बीसीसीआई टीम इंडिया की सिलेक्शन करे और स्क्वाड में कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो और कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और ऑन द फेस ऑफ इट आप देखकर ये जरूर कहोगे कि कोई गलतियां खास नहीं है, या हर बंदा जो है प्लेस डिजर्व करता है और हर बंदे को कहीं ना कहीं जो है सिफारशी बेसिकली इस टीम में नहीं है। बिल्कुल सही है, हर बंदे का कोई ना कोई पर्पस है इस टीम में और कोई अपने आप को सिलेक्ट करवा लेता है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस, कोई जो है एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इतने अच्छे दे रहा है और बेसिकली सब चंगा ही है। बट इस टीम सिलेक्शन में भी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एज अ क्रिकेट फैन हमें एड्रेस ज़रूर करनी होगी। चाहे वो ईशान किशन या विकेट कीपर्स के आसपास का जो है मसला हो, चाहे वो वाइस कैप्टेंसी का मसला हो, चाहे वो आपका ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर शुभमन गिल का मसला हो, ये सभी जो हैं कुछ ऐसे पहलू हैं जो बिना टच किए इस स्क्वाड को ख़त्म नहीं करने वाले और करने भी नहीं चाहिए। सीएसके की टीम का कोई प्लेयर ना होना या क्या जो है उन पर कोई सज़ा दी जा रही है क्योंकि ये गौतम गंभीर की टीम है, दिस एंड दैट, तो ये सारी कहानियां जो हैं एक डिबेट के लिए, एक कहानी के लिए, एक बातों के लिए और एक व्यू के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्कशन होगी तभी बात बनेगी और एज ए क्रिकेट फैन अगर आपके दिल में कुछ है उसे जाहिर करना बुरी बात तो नहीं है। तो सबसे पहले जो है चलते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो मुझे पर्सनली लग रही है। मेरा पर्सनली हार्दिक पांड्या फेवरेट नहीं रहा है। हार्दिक पांड्या बीइंग अ कैप्टन मुझे पॉसिबली जो है एक वक्त पर लगा कि बहुत ब्रूटल और बहुत जो है एक कमाल की मूव है, बट जो कंट्रोवर्सीज उनके आसपास रही हैं दिस एंड दैट, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग रही हैं। बट इस टीम इंडिया में ऑल ऑफ अ सडन आप एक वाइस कैप्टन जो है हार्दिक पांड्या बनाए थे क्योंकि वो कैप्टन थे एक टाइम पर, बट आप जो है उसका एक एक्सक्यूज ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है स्काई जो है सूर्य कुमार यादव इस T20 का आपका बहुत बड़ा बैट्समैन है, परफॉर्मिंग बैट्समैन है, उसके साथ साथ उसकी कप्तानी भी परफॉर्म की है, दिस एंड दैट, तो इस वजह से जो है उसे हमने जो है कैप्टन बना दिया है बिकॉज हार्दिक की फिटनेस इश्यूज भी कई बार रहते हैं। हालांकि हार्दिक के फिटनेस इश्यूज जो है टेस्ट रिलेटेड रहते हैं या इवन जो है ओडीआई, बट T20 में तो ही इज कंफर्टेबल। उसने आईपीएल के पूरे पूरे सीजन खेलकर हमें बताया है कि T20 खेलने में भाई साहब को दिक्कत नहीं है। और वही भाई साहब जिन्हें जो है आप प्रमोट कर रहे थे एज अ कैप्टन, वो भाई साहब जो आपकी टीम में परमानेंट है, वो भाई साहब जिन्हें आपने कप्तान बनाकर रखा हुआ था जस्ट बिकॉज एक वो सीरीज आ रहा है, या तो आप पब्लिकली बताओ इट्स ओके टू बी यूनिक वाला जो फंडा था वो बीसीसीआई को पसंद नहीं आया, फैंस को भी पसंद नहीं आया था और इस वजह से उस भाई साहब को जो है सजा मिली है और इसलिए हार्दिक पांड्या कंसीडर नहीं किए जाते हैं एज अ कैप्टन। चलिए कोई बात नहीं, इस वक्त जो है टीम इंडिया में कप्तानी की लड़ाई नहीं थी और एक ऐसा प्लेयर को बना देना कप्तान जो कहीं ना कहीं सबका फेवरेट है, ये सबके लिए अच्छी बात है, जो कि है सूर्य कुमार यादव। बट इसी टीम में वाइस कप्तान थे हमारे हार्दिक पांड्या और उन्हें जो है आप ऑल ऑफ अ सडन जो है हटा देते हो वाइस कप्तानी से भी। दैट मीन्स आपने एक तो उनकी सभी उम्मीदों पर या तो पानी फेर दिया है या आप वाइस कप्तानी को इतना सीरियसली लेते ही नहीं हो और वाइस कप्तानी जो है सिर्फ और सिर्फ नॉट शुड ऐसे खैरात में बांट देते हो, बट आपका जब जो है दिल करता है आप बांट देते हो। अगेन न्यू वाइस कैप्टन है आपके अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल से जो है हम सबका फेवरेट है अक्षर पटेल, बट क्या हम जो है कंफ्यूज कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को? क्या अक्षर पटेल एक ऐसे बड़े नाम है T20 में कि वो परमानेंट है इस लाइनअप में? आई डोंट थिंक सो। और आपके पास ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो शायद अक्षर पटेल की जगह खेल सकते हैं T20 में और अक्षर पटेल की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस आपको याद हैं, बट वो टेस्ट मैचेस के लिए उन्हें जो है हम कंसीडर करते हैं। टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ या ओवरऑल किस तरह जो है भाई साहब ने हमें जो है उल्टी जो है सिचुएशन से खींच कर निकाला है, हारते हारते बचा कर निकाले हैं, वो टेस्ट मैचेस में था बॉस। और उस टेस्ट मैचेस में आपने बहुत आराम से
अक्षर पटेल को बाहर निकाल दिया, सो दैट इज नॉट गुड। अब T20 में जहां मुझे नहीं लगता अक्षर पटेल इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस टीम। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, इस टीम में एक ऑलराउंडर आपने जो है डाल दिया है, इसके अलावा आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो बॉल कर सकते हैं, तो शायद अक्षर पटेल जो है आपके वो उस तरह जो है फ्रंट लाइन जो है बॉलर ना भी रहे भी स्टिल जो है, अगर उस केस में भी बात कर लेते हैं, अक्षर पटेल की टेस्ट मैचेस की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और मस्ट इन अ टेस्ट मैच जो है आपका अक्षर पटेल का रिवॉर्ड आप यहां दे रहे हो, दैट ये समझ के परे है। चलिए, आपने रिवॉर्ड देना ही है तो दूसरे को सजा देकर जो है रिवॉर्ड नहीं बनते हैं। आपका कोई प्लान नहीं है। जिस बंदे को आपने कप्तानी के लिए जो है रखा, आपने ऑल ऑफ अ सडन से कप्तानी से हटाया। जो उसी बंदे को आपने फिर वाइस कप्तानी के लिए रखा, कंसीडर कर कि अगर जो है प्रॉब्लम आएगी, कुछ ज़रूरत आएगी तो ये कप्तान बन सकता है, आपने उसे उस कप्तानी से भी हटा दिया। वो बंदा जो है इस वक्त जो टीम में भी शायद जो है आप रखते नहीं हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, T20 में ऑल ऑफ अ सडन जो है कोई भी बंदा आ जा सकता है। वहां पर आपने जो है अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाकर ये मेक श्योर कर दिया है कि ये टीम में खेलेगा ही खेलेगा। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोवर्सी को डेफिनेटली जो है बढ़ावा देती है, और ये हार्दिक पांड्या के साथ गलत हो रहा है बॉस। अब मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि रोहित के साथ उनकी जो फाइट हुई थी उस वजह से हो रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस का मसला या मुंबई इंडियंस में जो कुछ हुआ उससे बीसीसीआई को क्या लेना देना। तो क्या हार्दिक पांड्या को, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं और टीम इंडिया को लगभग जो है कह सकते हैं कि सताते हैं कि भाई मैं यही फॉर्मेट खेलूंगा, उस वजह से जो है क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है, उन्हें सज़ा मिल रही है और अल्टीमेटली उन्हें कैप्टेंसी मिलनी नहीं है या बीसीसीआई ने देनी नहीं है, शायद इस वजह से जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई या तो आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनो, तो आप सोचो कि टीम इंडिया की कप्तानी या वाइस कप्तानी आपको मिलेगी, नहीं तो आपका जो है चांस नहीं बनने वाला। और ये पनिशमेंट के तहत ही जो है उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज आई सी नो पॉइंट जहां आप हार्दिक पांड्या को एज अ वाइस कैप्टन हटा देते हो। फिर आपने जो है हर्षित राणा या ऑलराउंडर्स कुछ इस टीम में है, नीतीश कुमार रेड्डी जो है ले आए हैं, वो अच्छी बात है। आपने जो है हार्दिक पांड्या के ऊपर प्रेशर डाल दिया है कि भाई तू परफॉर्म करेगा, अपनी जगह को पक्की मत समझो बिकॉज यू आर दी वाइस कैप्टन। अब आप वो वाइस कैप्टन भी नहीं हो। इसके अलावा ऑलराउंडर्स जो है इस टीम में है, इवन अक्षर पटेल भी उस लाइन में है। सो अगर आप टीम का स्क्वाड देखना शुरू करोगे ना, तो पांचवा, छठा, सातवां बहुत ट्रिकी सिचुएशंस में आ जाएंगे, जहां आपके पास अटैकर्स या टेल जो है अटैक करने वाली, साथ में ऑलराउंडर्स। अब ऑलराउंडर्स में आप एक नीतीश रेड्डी के बारे में बात कर रहे हो, इवन अक्षर पटेल के बारे में बात कर रहे हो, हार्दिक के बारे में बात कर रहे हो। इसके अलावा इस लाइनअप पे आप अगर लाइनअप ही देखो, सूर्य कुमार यादव पक्के, संजू सैमसन पक्के, अभिषेक शर्मा बिल्कुल होने चाहिए, तिलक वर्मा ने अपने आप को लगभग पक्का कर लिया है, पांचवा रिंकू, तो छठा जो है अक्षर पटेल, क्योंकि आपने उन्हें जो है वाइस कप्तान बना दिया है। बचा सातवां बल्लेबाज। अब सातवें में अगेन जो है आपकी वही फाइट होएगी कि हार्दिक पांड्या या इवन नीतीश कुमार रेड्डी। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो है, ये दिस इज नॉट गोना बी इजी, और शायद हार्दिक पांड्या के ऊपर शायद इसीलिए जो है एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया है और हार्दिक पांड्या को यह सज़ा मिली है, विच आई डोंट थिंक वाज राइट। हार्दिक पांड्या ने कुछ गलत किया है तो आप उसे जो है एटलीस्ट एड्रेस कीजिए। अगर आप उनकी स्टेटमेंट से जो है आपको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो उसे एड्रेस कीजिए, बट इस तरह जो है कोई, फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, किसे कप्तान बनना है, किसे वाइस कैप्टन बनना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हार्दिक पांड्या जो है अगेन आपने जो है कंटिन्यू नहीं किया। सो मतलब बेसिकली हम जो है उस रोड मैप को बनाना ही नहीं चाहते। टेस्ट मैचेस में वी आर स्ट्रगलिंग, टेस्ट मैचेस में हमारी जो है पूरी बत्ती गुल हुई पड़ी है कि कप्तान कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा। अगर कप्तान चला गया तो यंगस्टर्स के पास दम नहीं है, दिस एंड दैट। तो वही चीज़ें हम जो है बाकी फॉर्मेट में जो है नहीं कर सकते और हमें करना नहीं चाहिए, बट हम वही कर रहे हैं। सिमिलर जो है इसी टीम में एक कंट्रोवर्शियल डिबेट है शिवम दुबे की। अगेन कंटिन्यूटी, भरोसा देना, ऑल वो सारी चीज़ें, शिवम दुबे ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आप उसे मौका भी नहीं दे रहे हो। इसी स्क्वाड में मैं ये समझ सकता हूं कि आपके पास जगह नहीं थी, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को ले आए, फिर हार्दिक भी है और शिवम दुबे जो है अगर होते इस स्क्वाड में, पहली बात उनकी जगह शायद ना बनती क्योंकि आपने अक्षर को भी जो है वाइस कैप्टन बना दिया, या उनकी जगह ना बनती, वो टीम में ना आते तो इसलिए आपने उन्हें बाहर कर दिया, या इसलिए कर दिया क्योंकि वे शायद वो चेन्नई के प्लेयर्स हैं, मे बी, हु नोज, बिकॉज बातें तो ये चल रही हैं। बट शिवम दुबे जब आपकी इस टीम में थे लास्ट टाइम, या इस टीम में जो है उनका एक रोल जो है सेट हो रहा था,
तो आप बिना जो है प्लेयर्स को टेस्ट किए, ऐसा भी नहीं है वो रातों रात खराब हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है अब वो जो है लंबे छक्के या लंबे जो है बाजुएं नहीं खोल सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, ऐसा भी नहीं है आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है वो बॉलिंग नहीं करते हैं। आप अगर करवाना ही नहीं चाहोगे, जिससे करवाना था, एक एग्जांपल है रेयान पराग, ना 3 में ना 13 में ऑल ऑफ अ सडन जो है सिफारशी बंदे को आपने टीम में घुसाड़ दिया, और मतलब आपने उसे लगभग जो है पक्का कर दिया था अगर वो इंजर्ड ना होता। उसके अलावा बाकियों ने आकर परफॉर्म कर दिया, ये उनकी जो है किस्मत है या किसी और की बदकिस्मती है। तो रेयान पराग जिसने बॉलिंग का जो है लेना देना नहीं है, आपने उससे भी करवाई, उसने जो है एक आधी विकेट निकाल कर दे दी या अच्छा भी प्रदर्शन कर दिया मैं कहता हूं, तो जिससे तो आपने करवानी है उससे तो आप जो है आउट ऑफ ऑल जो है आप करवाते हो, चांस देते हो, लाते हो, खिलाते हो। बट जिनसे आपको करवानी चाहिए, जिन्हें आपको जो है मोटिवेट के साथ साथ जो है और एक्सपीरियंस और जो है चांसेस देने चाहिए, आप उनसे जो है करवाना नहीं चाहते, क्या कर रहे हो? शिवम दुबे जो है एक वैसा ही केस है, जिनकी बॉलिंग जो है हमें काम करती, उन्हें चांस तो दो। उनकी बैटिंग जो है वैसे ही जो है कहीं ना कहीं, ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी फॉर्म में है इधर दैट, बट आपको चांसेस जो है रेगुलर देने होंगे। लेट देम फेल, लेट देम जो है अपने आप को जो है वो बता दें कि हम डिजर्व यहाँ पर नहीं करते हैं, बट इन बिटवीन जो है ना गर्म करते हो ना ठंडा रखते हो, बीच बिचाले में जो है चांसेस देकर जो है निकाल कर फेंक देते हो, दैट इज नॉट दी वे। तो शिवम दुबे के साथ भी काइंड ऑफ वैसे ही हुआ है कि किसी बंदे ने जो है टेस्ट मैचेस में अच्छा किया, आप उसे जो है T20 में घुसाड़ दोगे। T20 का जो है कोई स्पेशलिस्ट है, आप उसे जो ऑल ऑफ अ सडन बिना बताए बिना समझाए जो है निकाल दोगे, जो ऑलरेडी आपका पक्का है, जो आपकी जो है मैनेजमेंट या जो है थिंक टैंक का हिस्सा रहा है, या सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, आप ऑल ऑफ अ सडन उससे जो है उसके जो है मोराल को नीचे फेंक दोगे, उसकी जो है वाइस कैप्टनसी लेकर। ये सारी चीज़ें आर नॉट गुड। उसके बाद जो है ऋतुराज गायकवाड़ के नाम पर बहुत जो है डिबेट चल रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ क्यों। मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ इसलिए इस टीम में हो भी नहीं सकते क्योंकि आप अपना लाइनअप देखो, ऋतुराज गायकवाड़ टॉप 3 में ही बैटिंग करेंगे, और इस टॉप 3 में जो है बैटिंग करने वाले संजू सैमसन, जो मतलब कभी जो है शतक, कभी जो है बतक, और वो लगभग अपनी जो है जगह पक्की कर चुके हैं। और एज अ विकेट कीपर आई डोंट थिंक सो संजू सैमसन को इस वक्त जो है कोई भी डिबेट होनी चाहिए या निकालने की, या उनकी जगह क्या दिस एंड दैट। तो इसका मतलब अगर संजू सैमसन इस टीम में लगभग अपने आप को पक्का करवा चुके हैं एटलीस्ट फॉर अ फुल सीजन, आपको जो है उन्हें नहीं छेड़ना है। तो इसका मतलब क्या, विकेट कीपर के तौर पर जो है आपके पंत भी जो है कंटेंडरशिप में नहीं आते हैं, फिर आपके जो है ईशान किशन इस कंटेंडरशिप में नहीं आते हैं। भले ही आपने ध्रुव जुरेल को खिलाया है, बट सेकेंडरी विकेट कीपर, हाँ आपने खिलाने वक्त आपने 4 विकेट कीपर भी एक टीम में खिलाए हुए हैं, बट इन कॉमन सेंस या ऑल ग्राउंड जो है न्यूट्रलिटी में आप एक विकेट कीपर टीम में खिलाते हो, और वो आपके संजू सैमसन अपने आप को वॉकिंग कर जाते हैं। इवन KL राहुल का नंबर भी इससे में जो है पड़ता जो है कट जाता है। रही बात ऋतुराज गायकवाड़ की, टॉप इनके अगेन संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इसके अलावा तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये अपने आप को 4 जो है टॉप 4 में देखते हैं। तिलक वर्मा अगेन अपने आप को जो है पक्का कर चुके हैं अच्छे समय के लिए, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ तो एटलीस्ट, या नेक्स्ट 2-3 सीरीज के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन ही इतना जो है खतरनाक कर दिया है। मैं खुद जो है तिलक वर्मा का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं रहा हूं, बट लुक एट द वे ही हैव परफॉर्म्ड, कैसे आप उसे जो है मना कर दोगे। इसके अलावा अभिषेक शर्मा जो ये टीम ने तो जो बाद में अटैक करना शुरू किया है, बट अभिषेक शर्मा वॉज बॉट इन टू द टीम, और बाकियों को ये मैसेज दिया गया था कि इस तरह खेलना है, ये जो अभिषेक कर रहा है ना इस तरह करना, और बाकियों ने फिर जो है वो सारे जो है अपने रंग में आ गए। तो इस लाइनअप में ऋतुराज गायकवाड़ को घुसाना या इवन शुभमन गिल को घुसाना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट द मोमेंट। तो इस प्लेयर्स के आगे जो है ये प्लेयर्स नहीं आ सकते, और ऋतुराज गायकवाड़ का तो नजदीकी जो है कोई ऐसा चांस बनता भी नहीं है जिस तरह का लाइनअप हम जो है देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस लाइनअप में सूर्य कुमार यादव टॉप 4 में जो है बैटिंग करेंगे, संजू सैमसन टॉप 4 में बैटिंग करेंगे, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा ये टॉप 4 में बैटिंग करेंगे। यस, अभिषेक शर्मा अगर कंप्लीटली फ्लॉप हो जाते हैं तो वो एक स्लॉट खोल देते हैं, बट वो एक स्लॉट ना ऋतुराज गायकवाड़ का हो सकता है ना शुभमन गिल का हो सकता है, वो एक स्लॉट सिर्फ जायसवाल का हो सकता है। जायसवाल इस टीम में अभी नहीं है। जस्ट इमेजिन, आपका सबसे बड़ा परफॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम का इस टीम में नहीं है, तो टॉप 4 तो आपके वैसे ही सील पैक हो जाते हैं। तो ना शुभमन गिल ना ऋतुराज गायकवाड़ का कोई चांस यहाँ पर बनता है।
और आईपीएल में वो क्या करेंगे, इट विल डिटर्मिन कि किस तरह जो है आगे उनका फ्यूचर होगा। इवन इमेजिन अय्यर इस टीम में नहीं है, सो इन टॉप 4 में अय्यर का नाम भी जो है कंटेंडरशिप में होगा। तो अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, ऋषभ पंत अगर जो है उन्हें जो है कोशिश करनी है, केएल राहुल ने अगर कुछ जो है चांस लेना है, आईपीएल में पता लग जाएगा। तो ये 5 जने एक स्पॉट के लिए जो है कंटेंडरशिप में होंगे। सो कितना जाम पैक जो है ये लाइनअप बनने वाला है। उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये इन्हें जो है छेड़ने का मतलब नहीं बनता, हालांकि आपने जो है वाइस कैप्टन से जो है उन्हें हटा दिया है। तो ये 5, छठे पर रिंकू, ये ऑलमोस्ट पक्के हैं। उसके बाद जो है क्योंकि आपने अक्षर पटेल 7वां ये बन जाता है क्योंकि आपने वाइस कैप्टन बन दिया है। उसके बाद जो है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, यानी कि 4 और। अब इन 4 और में अर्शदीप अपने आप को सिलेक्ट करवाते हैं, मोहम्मद शामी अपने आप को सिलेक्ट करवाते हैं, बचे 2। अब ये बचे 2 में आपके नीतीश रेड्डी, आपके हर्षित राणा, आपके वरुण चक्रवर्ती, आपके सुंदर, आपके रवि बिश्नोई, ये 4-4, 5-5 जने अगेन इस 2 स्पॉट्स के लिए लड़ाई करेंगे। सो जस्ट इमेजिन, अच्छा, और उनकी नॉर्मल टीम जसप्रीत बुमराह जो है सीधा वॉक इन करते हैं, बचा फिर एक स्पॉट। वो एक स्पॉट के लिए अब जस्ट इमेजिन आपके कुलदीप यादव भी। सो जस्ट इमेजिन दी प्रेशर, जिस तरह आप प्लेयर्स जो हैं आपके पास हैं, और अगेन परफॉर्मेंस विल बी द की। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप ये कह सकते हो कि इस लाइनअप में गलतियां बहुत आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली एड्रेस करनी चाहिए। और ये जिस तरह का पैक लाइनअप बना हुआ है, इट विल बी हार्ड फॉर दोज जो तकरीबन जो हर बार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट इस तरह की कुछ इस कंट्रोवर्सीज थी इस इंडियन स्क्वाड में, इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के लिए, T20 सीरीज के लिए, जो मैंने एड्रेस की हैं। हार्दिक पांड्या वॉज द मेन जो है बेस इस चीज़ का। आपको क्या लगता है, सही है ये चीज़, गलत है ये चीज़? मेरी बातों से आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? अपनी राय जरूर देना। और हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं, मैंने अपनी ओपिनियन दी है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो है किसी को गलत जो है पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है, या जो मैंने कहा वही सही है। एज अ क्रिकेट फैन हम यहाँ पर बातें करते हैं। आप भी अगर क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और बाय द वे, टीम इंडिया कैसी लग रही है? वैसे है तो धमाकेदार टीम इंडिया, और ये प्रूव कर रही है वो फील्ड पर।